गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आएगा ज्योमेट्रिक मीन। पहले अपन ने किया था फाइंड nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद अपन ने किया था फाइंड द सम ऑफ n टर्म इन जीपी। अब आज जो आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सबसे पहला आएगा ओनली वन ज्योमेट्रिक मीन between two numbers. दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन हो तो अपन उस ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सपोज करो a b as a number then g is the ज्योमेट्रिक मीन between them, then you can say all three terms are in gp. अगर ये gp में है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। कॉमन एक उसी होगा, इसे लिख सकते हैं अपन g स्क्वायर इक्वल टू ab और g इज इक्वल टू अंडर रूट। दिस इज द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। जैसे मान लो एग्जांपल दिया हुआ फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 64 क्या होगा? अंडर रूट ए बी दैट विल बी 4 into 64 स्क्वायर रूट का तो 2 into 8 ये हो जाएगा 16। 16 इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर 4 and 64। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आता है मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन। मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन insert between two numbers। दो नंबर के बीच में एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन को कैसे इंसर्ट करते हैं? सपोज कर लो दो नंबर है a and b, you have to insert n ज्योमेट्रिक मीन like c1 c2 c3 up to cn। n ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों के बीच में अपने को इंसर्ट करने हैं। वो कैसे करेंगे? इसके लिए अपने को क्या चाहिए? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला याद कर लो, b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। हियर n इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के नंबर्स कहलाएंगे। a हो गया फर्स्ट टर्म और b हो गया लास्ट टर्म। इन दोनों के बीच में देखो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। अगर एक से ज्यादा तो अपन क्या करेंगे? पहले कॉमन रेशियो निकालेंगे और कॉमन रेशियो निकालने के बाद में g1 g2 g3 g4 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब अगर अपन को g1 निकालना है क्या होगा? a into r। g2 निकालना है a r स्क्वायर। g3 निकालना है a r क्यूब और gn निकालना है ए आर की पावर। अब अपने को r निकालने के लिए हम क्या करें? b अपॉन a और 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर एग्जांपल यू कैन इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन 1 and 256। 1 और 256 के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, c1 c2 c3। अपन क्या निकालेंगे? r। ये तो हो गया a, ये हो गया b और n हो गया 3। हम लोग b अपॉन a होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 256 अपॉन 1 होल पावर 1 बाई 3 प्लस 1 यह है 256 की पावर 1 बाई 4। अब 256 को प्राइम फैक्टर या पावर 4 आ जाएगा। अपन लिखेंगे 4 की पावर 4 हो जाएगा 256। तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 4 होल पावर 1 बाई 4 ये आ जाएगा r इक्वल टू r आ गए। अब g1 g2 g3 निकालो। कैसे निकालोगे? g1 हो जाएगा ar, g2 हो जाएगा ar स्क्वायर, g3 हो जाएगा ar क्यूब। अब जैसे ऊपर निकाला g1
ए इंटू आर, ए है 1 और आर है 4, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है 4, ये G2 ए आर स्क्वायर 1 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का होता है 16 इंटू 1, ये G3 ए आर क्यूब 1 इंटू 4 क्यूब, 4 4 is 16, 4 is 64, तो 1 और 2 56, इसके बीच में एक अगर 4 16 64, these are three geometric mean between them. This is the method to find the geometric mean between two numbers. तो पेज पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्वेश्चन को समझो, धीरे-धीरे करने की कोशिश करो, और जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो मेरे से पूछो। जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, स्टैंडर्ड फॉर्म बता क्वेश्चन बता रहा हूं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे अपन ने एपी में भी क्वेश्चन किया अरिथमेटिक मीन, इसको ज्योमेट्रिक मीन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन एपी में भी किया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड द n so that a to the power n plus 1 b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n may be the geometric mean between a and b, a and b। अब इसमें अपन को a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लॉ ऑफ इनवर्स। अभी क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ये a और ये b, इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन a to the power n plus 1, क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, अभी b a to the power n plus 1 e to the power n plus 1 on e to the power n plus b to the power n is equal to under root, या इसको लिख सकते हैं a to the power n plus a to the power 1 b to the power n e to the power 1 is equal to a to the power half b to the power half multiplied by a to the power n plus b to the power n क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अपने को इसको सिंपलीफाई करके n की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए और लॉ ऑफ इनवर्स को यूज करेंगे, ए को एक तरफ ले जाएंगे, बी को एक तरफ ले जाएंगे, फिर उसके बाद टर्म्स कॉमन लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, ए को एक तरफ ट्रांसफर कर दो जितना पॉसिबल हो, जैसे a की पावर n a की पावर 1, अब इस सब को पूरे को इधर ले रहा हूं, माइनस a की पावर n a की पावर हाफ b की पावर हाफ, फिर ये आ जाएगा a की पावर हाफ b की पावर हाफ b की पावर n माइनस b की पावर n b की पावर। अब इसको क्या कॉमन आएगा, a की पावर n कॉमन आएगा, एक a की पावर हाफ कॉमन आएगा, क्या देंगे a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, b की पावर n और b की पावर हाफ, क्या रहेगा एक बार a की पावर हाफ दोनों में माइनस b की पावर हाफ, ये तो कैंसिल हो गया, a की पावर हाफ n प्लस हाफ b की पावर n प्लस हाफ, अपन लिख सकते हैं a अपॉन b होल पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो अब इसको और ऑप्शन करेंगे, a अपॉन b होल पावर n प्लस हाफ, इसको अपन लिख सकते हैं a अपॉन b होल पावर 0। बेस सेम हो गया, किसी की पावर 0 का मतलब होता है बेस सेम हो गया और कोई इक्वल n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -1। This is the concept. What is the value of n is minus half, then this whole term is the geometric mean between a and b, इसको अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ। इस टाइप के क्वेश्चन अपन इसी चैप्टर में सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे अपने को पता चलता रहेगा। अब इसके बाद कुछ चीजें ऐसी है
जो अपने को याद रखनी चाहिए वो क्या होगा, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए अपन को कुछ चीजें याद रखनी। क्या क्या याद रखना है? पहले क्या, रिमेंबर एनी थ्री टर्म in GP are always assume A by R, A or A. Second, any four term in GP, that is A by R cube, A by R, AR, AR. Any five term in GP, A by R square, A by R, A, AR, AR। अब ये कोई क्वेश्चन आता है कि कोई थ्री टर्म जीपी में फोर टर्म फाइव टर्म, तो ये एप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी मान सकते हैं जनरल फॉर्म है, तो ये सपोज करते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये जीपी का पोर्शन का जो अपने डिस्कस कर लिए, अब इसके डिफरेंट टाइप के वैरायटी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चनों को फिर सॉल्व करने के बाद अपन उसको आगे इसको जैसे क्वेश्चन दिया है करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इन जीपी is 13 by 12. Sum of first three terms in GP is 13 by 12 and their product is -1. Find the term to find है। इसमें अपने को एक और आर निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, थ्री टर्म्स ए बाई आर, ए और ए आर। अब अगर का सम ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13 बाई 12। ए कॉमन ले लो, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13 बाई 12। ये ले लो आर 1 plus r square। सेकंड टर्म क्या है, इसका प्रोडक्ट a by r into a ar is equal to -1। a by r into a is equal to -1। अब अपन क्या हो जाएगा इसके अंदर सॉल्व करोगे, a cube is equal to -1, a is equal to -1। अब a की वैल्यू पुट कर दो और r की वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन आए हमारा बहुत सारे 3 नंबर का 4 नंबर का 5 नंबर का। ये ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन को सिंपल करोगे तो क्या हो गया, a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, a की वैल्यू अभी -1। अभी इक्वेशन 1 में रख दो, 1 plus r square upon r is equal to 13 by 12। ये हो जाएगा 1 plus r square into 12 is equal to -13r। ये 12r square plus 12r plus 12 plus 13r is equal to, और इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करके सिंपलीफाई कर सकते हैं। ऐसे करेंगे 12r square plus 25r plus 12 is equal to, इसके पॉलिनोमियल कर लो, 12r square plus का 16r plus का 9r plus 12 कॉमन ले लो, से 4r क्या आएगा, 3r plus 4, इसमें से कॉमन ले लो 3r plus 4। Then you can obtain 3r plus 4 and 4r plus 3
z इक्वल टू 0, एक एक ब्रैकेट को 0 करो, 3r प्लस 4 को 0 करेंगे, r की वैल्यू माइनस 4/3, 4r प्लस 3 को 0 करेंगे तो r की वैल्यू माइनस 3/4, दोनों को ले सकते हैं। ये आ गया, r आ गया, टर्म निकाल लो, टर्म क्या है, ar और ar, इसके अंदर एक की वैल्यू -1, एक की वैल्यू तो -1, r की वैल्यू -4/3, a by r -1 upon -4/3, ये आगे 3/4 cos a -1 ar -1 into -4/3, ये हो जाएगा 4/3। नंबर था 3/4 1 4/3। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन बुक में भी हमारे, उनको सॉल्व करो, जो नहीं होते हैं पूछो। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जीपी के जो ज़्यादातर एग्जाम आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।